हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड चैप्टर जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट 4। ठीक है ना। प्रीवियस 3 वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कवर किया है। ठीक है ना। आपको मैं फिर इन्फॉर्म करने वाला हूं कि भाई आप डायरेक्टली 4th पार्ट पर मर जाइए पढ़ने के लिए, क्योंकि आपके पास सारा डाटा नहीं है कि आप 4th पार्ट अच्छे से कवर कर पाए। ठीक है ना। तो उस डाटा को इकट्ठा करने के लिए आपको पार्ट 1 भी पढ़ना पड़ेगा, पार्ट 2 भी पढ़ना पड़ेगा और पार्ट 3 भी क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आज जो आपका टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है क्या कि 2 लीनियर इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है ना। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में। तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कब कंसिस्टेंट होने वाला है, कब इनकंसिस्टेंट होने वाला है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। कंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या है, मैं आपको भी कंफर्म कर दूंगा कि भाई आपके पास कंसिस्टेंट ये होता है, इनकंसिस्टेंट ये होता है। ठीक है ना। तो हम डायरेक्टली हम बता सकते हैं कि भाई इस इक्वेशंस के इतने सॉल्यूशन निकल सकते हैं, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता और ये इक्वेशन आपकी यूनिक सॉल्यूशन देगी। आज वो सारी प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज हमारे पास जो पहला ही टॉपिक है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी। आप ध्यान से सुन लेना है, हमें क्या है हमारे पास, क्या नहीं है। देखो जी, हमारे पास क्या है, सबसे पहले सुनो। कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है ना। आपके पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को कैसे सोल्व करते हैं उसके बारे में आपको डिस्कस करना है। क्लियर। सबसे पहले बात बता दूं, हमने कहा जी फर्स्ट जो हेडिंग है आपके पास वो होता है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सिस्टम क्या है, मैं बेसिकली बात बता दूं लेमन लैंग्वेज यानी कि आम आदमी की भाषा में आपको बताना चाहता हूं। ठीक है ना। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है, आपने किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सोल्व किया। ठीक है ना। आपने सोल्व किया, उसके सॉल्यूशन मिल चुके, आपके सॉल्यूशन आ गए, तो आप उस लीनियर इक्वेशन को बोलेंगे ये सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट है। यानी कि ये दोनों इक्वेशन क्या होंगी, कंसिस्टेंट होगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों इक्वेशंस ने मुझे सॉल्यूशन दिया। ठीक है ना। अगर कोई इक्वेशन आपने 2 सोल्व की, उसने मुझको क्या नहीं दिया, सॉल्यूशन नहीं दिया, तो उन इक्वेशंस को बोला जाता है इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना। अब हमारे पास सॉल्यूशन कौन देता है भाई, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन दे देगी क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन वहां पर मिलेंगे, और देख देती है हमारे पास इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन जो ओवरलैपिंग करती है। तो 2 ही इक्वेशन हमारे पास, यानी सॉरी 2 पॉसिबिलिटीज है हमारे पास जब इनकंसिस्टेंट रहेगी, और एक पॉसिबिलिटीज है जब आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपका इनकंसिस्टेंट रहेगा। वो कब होगा, जब आपके पास दोनों लाइन पैरेलल होने वाली है। पैरेलल का मतलब जिसका कोई भी एक भी सॉल्यूशन नहीं आने वाला है। जैसे आपके पास पैरेलल है, नो सॉल्यूशन, तो यहां पर सिस्टम क्या है आपके पास, इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना। अगर सॉल्यूशन मिलता है तो सिस्टम हो गया आपका कंसिस्टेंट। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। अब डेफिनेशन पे चलते हैं, किस किस तरह से हमने इसको डिफाइंड किया हुआ है। ठीक है ना। आपको हर एक पॉइंट को नोट आउट करना है अपनी नोटबुक में, और उसको फिर एक बार लर्न भी करना है। ठीक है ना। समझना है कि हम कंडीशन कहाँ से अब बिल्ड करते हैं अपने माइंड में। ठीक है ना। क्योंकि इनका यूज अब क्वेश्चंस में होने वाला है। ठीक है ना। पहली कंडीशन आपके पास आती है क्या, कि भाई पहली कंडीशन आई मेरे पास, वो कंडीशन है आपके पास कंसिस्टेंट और आपके पास इनकंसिस्टेंट। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा कि अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस के c1 इक्वल्स टू 0। पहली कंडीशन यानी कि पहली इक्वेशन आपके पास ये रही, एंड a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल्स टू 0। यहीं पर लगा देता हूँ, ये इक्वल्स टू 0 ये आ चुका आपका। ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो, उसने कहा कि इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। बोल दिया ना उसने, भाई कंसिस्टेंट होने के लिए एक सॉल्यूशन तो आना ही होगा। ठीक है ना। एक सॉल्यूशन आ जाए सिस्टम कंसिस्टेंट हो जाएगा। क्लियर। आगे उसने कहा कि द अदर ऑन द अदर हैंड, यानी कि दूसरी साइड से देखा जाए तो हम क्या बोल सकते हैं कि द अबव सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट। यानी कि अगर सॉल्यूशन नहीं आता, एक सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है एटलीस्ट, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, सिस्टम आपका इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है ना। आगे ध्यान रखना है, इफ इट इज हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल। कहने का मतलब है जब आपके पास नो सॉल्यूशन आएगा ना, तो भैया समझ जाना कि आपके पास सिस्टम क्या है, आपके पास इनकंसिस्टेंट है। ठीक है ना। बच्चा कंफ्यूजन हो जाता है, सर कंसिस्टेंट और आपके पास कोइंसिडेंट, ये दोनों का मीनिंग एक जैसा लगता है, तो बच्चे यहाँ कंफ्यूजन है। भाई कोइंसिडेंट होगा तो इसका मतलब लाइन ओवरलैपिंग है, एक दूसरे के ऊपर है, वो ग्राफ की बात कर रहा है। कंसिस्टेंट बोल रहा है तो इसका मतलब वो सॉल्यूशंस की बात कर रहा है, आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्लियर होगी इतनी बात। अब ध्यान से सुनना है। अब भाई इनको चेक तो कर लिया हमने
कि चलो हम इतना देख लेते हैं भाई इसको चेक करके कि ये बना ये बना ये बना ये बना, ठीक है ना, तो हम बता देंगे कि सॉल्यूशन आया तो कंसिस्टेंट, नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में आपका क्वेश्चन मिलता है और आप गलती कर रहे आते हो उसमें, ठीक है ना, इसीलिए आप हर बार अपने नंबर कम पाते हो। आपको पता है कि मैंने मेहनत की इतने नंबर्स की लेकिन मेरे नंबर कम आए, वो इसलिए आते हैं क्योंकि आप उसको अच्छे से नहीं कवर कर पा रहे हो, ठीक है ना। अब ध्यान से सुने, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या कि भाई उसने बोल दिया कि कितना भाई आपके पास कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी, यानी कि अब हम कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या कंडीशन बनने वाली है, ठीक है ना। इन 3 कंडीशन को याद रखना है। 100% कह रहा हूं मैं आपको, 2 नंबर मिनिमम दे के जाएगी आपको ये कंडीशन, 3 कंडीशन, ठीक है ना, और तीनों की तीनों में से कोई ना कोई मिलेगी और वो 2 नंबर आपको 100% दे के जाएगी। सबसे पहली बात करी जाए, चलो जी हम पहली बात करते हैं क्या कि मेरे पास आ गया जी कंडीशन नंबर 1। अब कंडीशन नंबर 1 को पढ़ें, ध्यान से सुनो। देखो जी, इफ अगर मेरे पास 2 इक्वेशन है, मैं दोनों इक्वेशन लिखता हूं, देखो यहाँ पर कोई भी 2 इक्वेशन है, a1x प्लस के b1y प्लस के c1 इक्वल्स टू 0, ये पहली इक्वेशन है। आपको पता है कि जब मैं मुझे क्वेश्चन देगा तो मेरे पास 2 इक्वेशन होगी, मैं लेट कर लूंगा, फर्स्ट इक्वेशन ये रही और सेकंड इक्वेशन को क्या मान लेंगे हम, a2x प्लस के b2y प्लस के c2 इक्वल्स टू कितना हो गया 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है ना। जो हमारे पास इक्वेशंस दे रखी होगी हम उनकी कंपैरिजन करा देंगे इन दोनों से। पहले वाले की कंपैरिजन इससे कराएंगे तो a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू यहां से आप क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, क्लियर हुई। फिर दूसरे वाली जो इक्वेशन होगी जिसको नंबर 2 नाम दिया आपने, उससे a2 b2 c2 की कंपैरिजन करा के वहां से ये वैल्यूज निकाल लेंगे, ठीक है। अब ध्यान रखना है क्या कि भाई मेरे पास a1 b1 और c1 की वैल्यू आई, a2 b2 c2 की वैल्यू आई, तो अब मुझे कैसे बताना है कि मेरे पास तीनों कंडीशन कैसे बिल्ड करनी है, मुझको टेंशन ना ले। अब ध्यान से देखो, सुनो जी, अगर आपके पास जैसे ही आपने a1 b1 c1 a2 b2 c2 फाइंड किया तो ध्यान से देखिए, इफ अगर किसी दिन आपने क्या किया कि पहले x का कोफिशिएंट का रेशो और y के कोफिशिएंट का रेशो, अगर ये दोनों डज नॉट इक्वल है, यानी कि इक्वल नहीं है इनका रेशो, तो ये हमेशा क्या देगा, देन द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है ना। उसने क्या कहा, ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन है तो इसका मतलब सॉल्यूशन आ गया, एक तो आया ना सॉल्यूशन, और ये एक सॉल्यूशन आपको क्या देगा, उसने कहा कि दस इट इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब कंसिस्टेंट हो गया भाई, मुझे सॉल्यूशन मिल गया, तो ठीक है ना। अब इसी सिस्टम को बोलते हैं इन दिस केस द 2 लाइंस इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, एक पॉइंट पे टच कर गया भाई, लो जी एक सॉल्यूशन आ गया और ये बन गया आपका कंसिस्टेंट। बात क्लियर होगी ना, इतनी बात पकड़ के रखनी है आपको एक बात को, ठीक है। अब ध्यान से सुने आप, इसको क्या मिलेगा जी आपके पास, ध्यान से सुने, आपके पास जो है कंडीशन तो पता चली आपको, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनते रहना कि करना क्या है आपको, ठीक है। ये 2 इक्वेशन आपके पास अभी भी है, ठीक है ना, ये रही जी आपके पास वो 2 इक्वेशंस, और ये दोनों इक्वेशन आपको कैसे कैसे चलेगी अभी कंडीशन देके ध्यान से सुनो। कल को क्या हुआ कि आपने a1 अपॉन a2 यानी कि x के कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल हो चुका किसके, b1 अपॉन b2 के, यानी कि अभी तो हमने कहा था a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल b1 अपॉन b2 हो गया, तो इसका मतलब हम बोल देंगे वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन है। अगर बाय चांस वो इक्वल हो गया फिर क्या करेंगे, अरे हम कोई बात नहीं दूसरा चेक करेंगे भाई, हमारे पास c1 अपॉन c2 भी तो है ना। अगर गलती से ये क्या हो गया, डज नॉट इक्वल, पहले वाले 2 इक्वल हो गए लेकिन अगला रेशो इक्वल नहीं हुआ, तो आप इसको क्या बोल देंगे, सर ये क्या कहलाएगा भाई, आपके पास देखो a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू हो गया b1 अपॉन b2, डज नॉट इक्वल हो गया c1 अपॉन c2। अब हम बोल देंगे देन देयर इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन आ गया, कोई सॉल्यूशन नहीं मिला मुझे। उसने कहा था डेफिनेशन में पहली कि एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन मिले तो कंसिस्टेंट है, अब इसने तो साफ साफ हमको बोल दिया कि भाई यहां से कोई सॉल्यूशन आपको मिलेगा नहीं, तो नहीं मिलेगा तो हम क्या देंगे, द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट का मतलब अब सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो गया। अब ध्यान से सुने, इन दिस केस, इस केस के अंदर आपको याद इस तरह से रखना है कि द 2 लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है जी, दे विल नॉट मीट एट एनी पॉइंट, कि एक भी पॉइंट पे ये मीट नहीं करेगी, ठीक है ना। जब मीट ही नहीं करेगी तो इसका मतलब सॉल्यूशन भी नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा आपका, इनकंसिस्टेंट। क्लियर हो गई इतनी बात। तीसरी कंडीशन, अब तीसरी कंडीशन और मजेदार होने वाली है। अब आप कहोगे कि सर अगर बाय चांस ये तीनों ही इक्वल हो जाए
तो क्या मिलने वाला है? अरे भाई उसमें भी कुछ ना कुछ मिलेगा। अब आपको ध्यान से सुने क्या मिलने वाला है। देखो जी, अब आपके पास क्या है कि हमारे पास आ गया, अरे ये क्या हो गया, चलो जी ध्यान से देखें, हमारे पास क्या है, ठीक है, हमारे पास कंडीशन आ गई है, ठीक है ना, थर्ड कंडीशन है। अब थर्ड कंडीशन क्या कहती है अपने आप को, कि उसने कहा है कि थर्ड कंडीशन जो है मेरे पास, उसने बोल दिया, एक मिनट भैया, अब देखते हैं हमारे पास क्या है थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में उसने कहा है कि अगर सर a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 भी हो गया और गलती से वो c1/c2 भी हो गया, अगर ये तीनों ही इक्वल हो जाएं तो फिर क्या कंडीशन बनने वाली है? अरे भाई एक बात बताओ, अगर ये तीनों इक्वल हो चुके हैं तो तीनों इक्वल हो गए तो एक दूसरे पे डिपेंड हो गए ना। a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। भाई तीनों के तीनों एक दूसरे पर ही डिपेंड हो गए तो यानी कि जो आपकी इक्वेशंस है एक दूसरे के इक्वल हो चुकी। अब कैसे ध्यान रखना है, ध्यान से सुने, जिस दिन इन तीनों का रेशो इक्वल मिल जाएगा तो देन द सिस्टम हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस, ठीक है ना, एंड दस द सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या बताया था मैंने, सॉल्यूशन मिलना, मिल गया जी। अब एंड द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज डिपेंडेंट। इसको ध्यान रखना है भाई, ये किसी बुक में नहीं मिलने वाला है, लेकिन बोर्ड में एग्जाम में 100% पूछ लिया जाता है कि द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इट हैज इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशंस इज, आप नाम बताएंगे कौन सी का मिलता है भाई, वो क्या होती है इक्वेशन, दोनों आपस में डिपेंडेंट होती हैं, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, इन दिस केस द टू लाइंस कोइंसाइड, ठीक है जी, ईच अदर, उसने कहा कि द टू लाइंस, आगे उसने फिर बोल दिया आर द सेम। सेम का मतलब भाई जैसी फर्स्ट लाइन थी वैसी सेकंड लाइन आ गई, इसलिए एक दूसरे का ग्राफ ओवरलैप्स कर गया। ओवरलैप्स का मतलब एक दूसरे के ऊपर रहा, ठीक है ना। आगे उसने कह दिया वी से सच लाइन एज कोइंसिडेंट लाइंस, यानी कि क्या है भाई, वो आपके पास वो कोइंसिडेंट लाइंस है, ठीक है ना। कोइंसिडेंट का मतलब आप समझ गए होंगे कि एक दूसरे के ऊपर होना। ध्यान रखना, जिस दिन आपके पास तीनों रेशो, तीनों का मतलब a1/a2 यानी कि x के कोफिशिएंट का रेशो इक्वल हो चुका y के कोफिशिएंट का रेशो और इक्वल हो चुका कांस्टेंट का रेशो, तो समझ जाना उस दिन इक्वेशन आपस में क्या हो जाएगी, डिपेंडेंट हो जाएगी, ठीक है ना। जिस दिन डिपेंडेंट हो जाएगी उस दिन उनका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है ना। इतनी बात आपको 100% याद होनी चाहिए। मैं अब भी बार बार कह रहा हूं, मैं हर बात को 2 से 3 बार रिपीट करता हूं जो इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए, ठीक है ना। और आप बस उस चीज पे ध्यान रखें जिसको मैं बार बार रिपीट करता हूं ना, वो बहुत जरूरी है आपके लिए कि आपको पढ़ाई में हेल्प करेगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, देखो जी इतनी बात क्लियर हो गई हमारे पास। देखो जी हमारे पास क्या है, 3 कंडीशंस आई, एक कंडीशन ये रही, सेकंड कंडीशन ये रही और फर्स्ट कंडीशन आपकी ये रही। और इसके से पहले जो पढ़ा था ना भाई, ये बहुत काम की चीज़ है, ये हमेशा आपको पेपर में जरूर मिल जाता है, ठीक है ना, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आज मैं आपको इतना कह सकता हूँ कि भाई आज आपका सारा इंट्रो पार्ट खत्म हो चुका है, किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। अब हमारे पास सिर्फ क्या है, क्वेश्चंस है। अब वो क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं, वो सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन विद एग्जांपल हम कवर करने वाले हैं। और फिर उसके बाद अपना क्या चलेगा भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का, जिसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, वो सारे मैं कवर करवाने वाला हूँ आपको, ठीक है ना। तो बस आप अब ये 4 पार्ट इंट्रोडक्शन के, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप अच्छे से कवर कर लो, जो कि जब आप क्वेश्चन करो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलने वाले हैं किस लिए भाई, क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स।